आज का दिन भारत के लोगों के लिए काफी खास है। ये अलग बात है कि इस दिन को कोई तवज्जो नहीं दी जाती और ना ही लोगों के जहन में है। कुछ अम्बेडकरवादियों के लिए ही महज रस्म अदायगी भर का त्योहार है, जबकि सभी नागरिकों का जो भी सम्मान, अधिकार और भविष्य है, उसका आधार यही है। कई संगठन और व्यक्ति संविधान बचाने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन क्यों बचाना है, इसको आम लोगों को समझने में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। पूरा संविधान तो इस एपिसोड में बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन उस रूह से जरूर रूबरू हुआ जा सकता है जो संविधान की पहचान है, जो देश और समाज की ढाल है, जो देश के नागरिकों की जिंदगी का हक है। उसकी बुनियाद पर देश जुड़ा है, जिसने आज तक बहुत कुछ दिया है और जिसके दम पर ही देश का वजूद है। संविधान की यह रूह है उसकी प्रस्तावना। नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। संविधान दिवस के मौके पर मेरे साथ आप जानिए कि संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना क्या है और आज के दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से ये दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विदेशी गुलामी से आजादी के बाद 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को सूचित किया था कि भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बात जब मूल्यों की हो रही है तो उसको किसी दिवस की रस्म अदायगी के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है, इसलिए इस दिन संविधान की प्रस्तावना को जान लेना जरूरी है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। यहाँ एक जानकारी और दे दें, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया है। इसी तरह राष्ट्र की एकता की जगह पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। काफी लोगों को शायद संविधान की प्रस्तावना की हिंदी कठिन लगी हो, मतलब समझ न आया हो। इसके मुख्य शब्दों को कुछ सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द आया है संप्रभुता। अंग्रेजी में सोवर्निटी से मतलब उस ताकत से है जो देश या राज्य के अंदर कुछ भी करने के लिए आजाद है, यानी देश के अंदरूनी या बाहरी मामलों में पूरी तरह आजाद होना और बाहरी ताकत पर निर्भर ना हो, न ही उसकी दखलंदाजी स्वीकार करे। इसी तरह एक शब्द है समाजवाद यानी सोशलिज्म। इस शब्द से मतलब उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन और वितरण का मालिकाना राज्य के नियंत्रण में रहता हो। संस्थाओं या जरूरी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण इसी नीति के तहत हुआ, लेकिन निजीकरण इसके उलट है। हालांकि कुछ नेतागण इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने इस देश के विकास में बहुत योगदान दिया है। कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ाने को वो विकास मानते हैं। प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, अंग्रेजी में सेक्युलर। इस शब्द का इन दिनों बड़ा फजीता है। इस शब्द का मतलब है जहां धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता और सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि इस शब्द को कुछ लोग गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव की शिकायत करने वालों को तुरंत पड़ोसी देश जाने की सलाह मिल जाती है। एक और शब्द है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां सरकार को पूरी ताकत जनता से मिलती हो, सरकार का निर्वाचन जनता के वोट से किया जाता हो और वह सरकार उन्हीं के प्रति उत्तरदायी हो। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होता है या ऐसा ही हो रहा है? इस पर विचार करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। प्रस्तावना का एक शब्द है गणराज्य, मतलब रिपब्लिक। गणराज्य से मतलब उस देश या राज्य से है जहां का मुखिया एक निर्वाचित यानी चुना हुआ व्यक्ति हो और वह एक तयशुदा समय यानी कार्यकाल के लिए पद
ग्रहण करता हो उसे गणराज्य कहते हैं। एक शब्द है समता यानी इक्वालिटी। समता का मतलब है कि देश के किसी भी व्यक्ति को किसी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। देश के नागरिक से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य यानी एक तरह से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिकों को बिना किसी राजनीतिक या आर्थिक भेदभाव के समान अवसर मिले। क्या ऐसा हो रहा है या होता आया है, ये भी सोचने का विषय है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी विचार किया जाए। एक शब्द है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। बंधुत्व शब्द का मतलब है भाईचारा, मैत्री और परस्पर सहयोग की भावना। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में इसका अर्थ राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है। इतनी बात अगर देश का हर नागरिक समझ जाए तो देश की सरकारें, प्रशासन सब पटरी पर आ जाएंगे। लेकिन ये बात आम लोगों की समझ में आनी चाहिए।